आज के इस लेक्चर में हम FY बीकॉम मैथ्स के पेपर पैटर्न को और कुछ ऐसे सिंपलेस्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले जो आपके 2 दिन के मेहनत में आपको एग्जाम पास करा सकते हैं। जी हाँ, आई एम सेइंग कि आराम से आप पास हो सकते हैं, बस यू हैव टू फॉलो दिस चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, LPP दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, measures of central tendency, measure of dispersion, elementary probability theory, statistical decision theory। ठीक है, ये आपके 7 चैप्टर्स हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कैसा होता है कि आपको टोटल 5 अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन दिए होते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सब क्वेश्चन इसमें से आपको कोई 4 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन। ईच पार्ट कैरीज 20 मार्क्स। ठीक है, 20 20 20 20 एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज 20। तो ये ओवरऑल आपका 100 मार्क्स बनाता है। ठीक है, तो आपने अगर समझ लीजिए 2 से 3 सेक्शंस भी ठीक से किए, ठीक है, तो दैट मीन्स यू आर अटेंडिंग एटलीस्ट 60 मार्क्स का पेपर आराम से, 35 40, ठीक है, उतना ही आपका एग्जाम का। तो ये अगर आपने 3 से कोई 3 परफेक्ट 3 जो मैं आपको बताऊंगा, उन 3 क्वेश्चंस के लिए जो सेक्शंस जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो कीजिए, आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत जोर दे रहा हूँ पास होने में क्योंकि ये 2 दिन की आपकी मेहनत आपको आराम से पास कर सकती है। अब सर आपने तो कहा कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हमारे चैप्टर के साथ किस क्वेश्चन में किस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको पता चलेगा यहाँ से, देखिए ये मैंने PDF आपकी ऑनलाइन डाउनलोड की थी। यहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे तो यू कैन सी दैट कि आपके 7 चैप्टर्स को 5 अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, दैट इज पहला तो मैथ्स है, देख लीजिए, मैथ्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक टेक्निक, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैथमेटिक्स जो कि 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स जो कि 60 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 अलग अलग यूनिट्स पूछे जाते हैं और जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें 2 यूनिट्स पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स ईच का। तो यहाँ पे जो मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला यूनिट है इसमें सिर्फ एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट इज शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इधर सब डिवाइड किया गया है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड डिफरेंटली। अब मैं आपको बताया तो मैंने इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स पे वीडियो बना रखी है, सेपरेट हमारी कुछ पुरानी वीडियोस पुरानी है, थोड़ा सा टेक्निक आपको ओल्ड लगे बट मैंने वहाँ पे सब कुछ डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। लाइक आप मेरे वो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के 2 वीडियोस देखेंगे, आपको ये पूरा चैप्टर एक दिन में, लाइक वो वीडियोस ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ईच के होंगे। तो लाइक अगर आप 1 घंटा ही पकड़ के चलते हैं, उस 1 घंटे में मैं आपको ये एक पूरा चैप्टर खत्म कराने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें होता क्या है सर। तो यहाँ पे देखें आपको आपके इसी ओवरव्यू में सब कुछ दिया गया कि लाइक शेयर्स में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको शेयर्स पता होना चाहिए, फेस वैल्यू पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, डिविडेंड, फिर देन आपका प्रेफरेंशियल शेयर्स, बोनस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ये सारी चीज़ें, अगर ये कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, लाइक कि शेयर्स क्या होता है। तो शेयर्स आप ऑफकोर्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कंपनीज के कैपिटल में, कंपनी की हिस्सेदारी में आपको एक हिस्सा मिलता है, दैट इज शेयर द वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, किसी शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, जिस अमाउंट पे उस शेयर को सेल या बाई किया जाता है। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है सर, डिविडेंड एक तरह का एडिशनल बेनिफिट होता है जो फेस वैल्यू के बेसिस पर चार्ज किया था। तो ये सारी चीज़ें बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, मेरी वीडियो ऑलरेडी आपके पास, तो सोचिए कितना ईजी है। देन इफ यू कम फॉर म्यूचुअल फंड्स, आपको यहाँ पे पूछा जाता है NAV। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पे भी आता है आपको, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, जस्ट लाइक ब्रोकरेज की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ब्रोकरेज क्या होता है, तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने ढंग से आपका 1 से 2 घंटा बेसिक डेडिकेटली दे दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ आपको, मेरे पास प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जिसने सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यही रिपीटेड क्वेश्चंस हर बार आपको दिखेंगे। एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स पता करो, कितने में परचेस किया, मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, व्हेन यू आर बाइंग, जब आपने बाय किया तो मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, जब आपने अपने शेयर्स को सेल किया, तो मार्केट प्राइस क्या है, मतलब सेलिंग गणा आपने कितने में बेचा, बाइंग गणा आपने कितने में खरीदा, ये सब पूछा जाता है। डिविडेंड कितना आया पर्टिकुलर शेयर पे, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। बोनस, ऐसे ही यही सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स
बहुत, अगर आप सुनने में बहुत फर्स्ट टाइमर लग रहा है, मेरी वीडियोस देखिए, आप आराम से सॉल्व। ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया कि किसी पर्सन ने, अदिति ने 19,890 रुपीज़ किसी शेयर्स को खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। देन उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, उससे हमें कोई मतलब नहीं सर, हमें मतलब है मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस क्या होता है, मतलब जितने अमाउंट पे शेयर्स को परचेज किया गया है, ठीक है। She received dividend of 20% as well. Afterwards, she sold these shares at market price of 180 rupees. She had to pay brokerage of 2% for both purchase and sale of shares. Find her net profit. ठीक है, तो किसी पर्सन ने 19,890 का शेयर खरीदा था, कितने रुपए के हिसाब से, 130 ईच के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्टली सिंपल सर, मैंने 19,890 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, 130 रुपीज़ के हिसाब से मुझे यहाँ से नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएगा, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं नंबर ऑफ़ शेयर्स को आपने 180 के हिसाब से सेल किया। मैं बस एक ब्रीफ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। आपने 180 के हिसाब से शेयर्स को परचेस किया, आपने 180 रुपीज़ के हिसाब से शेयर्स को सेल किया, ठीक है। प्रॉफिट और सेल के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, दैट्स योर प्रॉफिट, ठीक है। उसके अलावा सर यहाँ पे डिविडेंड भी मिल रहा है। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनियाँ शेयर्स होल्डर्स को नहीं प्रोवाइड करती, एक तरह का एडिशनल बेनिफिट टाइप का, ठीक है। तो ये सारी कॉमन चीज़ें वो निकालिए, ऐसा आपको पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 20,000 कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ कंपनी, दैट इज फेस वैल्यू। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन में 100 रुपीज़ दिखे या फिर 10 रुपीज़ दिखे और पता नहीं है कि वो फेस वैल्यू है या मार्केट वैल्यू यानी कि जितने पे उसे सेल किया जा रहा है, जिस अमाउंट पे शेयर्स को सेल या बाय किया जाता है वो अमाउंट है। याद रखिए, कभी भी 100 रुपीज़ और 10 रुपीज़ ऐसे अमाउंट्स पे शेयर्स को सेल या बाय नहीं किया जाता। क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो बस इतना लिखा है सर, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू नहीं पता। एट द रेट ऑफ 125 100 रुपीज़ नहीं है, दैट मीन्स दिस इज माई फेस वैल्यू। अगेन यहाँ पे आपने 20,000 शेयर्स परचेज किए, ठीक है, 125 रुपीज़ के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स सर बहुत सिंपल है, देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी निकाला, यहाँ भी निकाला, सेम चीज़ करना। देन फिर से 10% का डिविडेंड निकाल लीजिए। डिविडेंड हमेशा ये नोट कर लीजिएगा कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। किस पे निकलता है डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन में इसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़, ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़, 20 यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऑफकोर्स पता होने चाहिए यहाँ पे, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको हमेशा मार्केट इन्वेस्टेड अमाउंट को मार्केट प्राइस से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। उस पर 10% का उसको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। उसने 24,000 इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में 12 रुपये के हिसाब से, ठीक है, उसे 15 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, जिसमें ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। ये आपको निकल, मतलब घुमा फिरा कर वही चीज़ है कि नंबर ऑफ शेयर्स पता करो, डिविडेंड कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यही सारी चीज़ें, ओके। एक देखिए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी सेम चीज़ है। श्याम सोल्ड सम शेयर्स एट मार्केट प्राइस 120 रुपीज़ के हिसाब से, उसने ब्रोकरेज पे किया। ब्रोकरेज यानी कि वो अमाउंट जो आप किसी मिडल मैन को पे करते हैं फॉर योर हेल्प, ठीक है। ये ब्रोकरेज का सिंपल डेफिनेशन है। ही रिसीव अ नेट अमाउंट ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स पता करो। फाइंड द नेट गेन पता करो, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये पता करो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको बार बार पूछी जाएंगी। सो दिस फर्स्ट चैप्टर आई एम कंसिडरिंग कि ये आप ज़रूर करके जाए, ठीक है। IMP एंड ईजीएस्ट, मतलब ये डेफिनेट है कि इस चैप्टर से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। आप ये चैप्टर करके जाएंगे, आपका 20 मार्क्स सॉर्टेड है, बहुत इजीली आप पा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड यूनिट के लिए, तो यहाँ पे आपको सेकेंड और थर्ड चैप्टर दोनों साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, सेकेंड यूनिट में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसे 2 भागों में कैसे डिवाइड किया गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से। इन दोनों चैप्टर में मेरे वीडियोस हैं, अवेलेबल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये पूरा चैप्टर सिर्फ इन्हीं दोनों नाम के अराउंड इवॉल्व करता है, ठीक है। जिसमें आपको परमुटेशन के सम्स को सॉल्व करना होगा और कॉम्बिनेशन के सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 फॉर्मूलाज, ठीक है।
जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब आपको जब कमिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज अबाउट योर परमुटेशन। जब आपको कमिटी वाले क्वेश्चन पूछाते हैं, दैट इज योर कॉम्बिनेशन। और जब आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा, दैट इज योर परमुटेशन, ठीक है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बस यही दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। इन पे बेस्ड बहुत सारे सम्स मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में सॉल्व करके रखे हैं, ठीक है। और ये जो दो पीडीएफ में आपको दिखा और जो दो पीडीएफ्स आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। इन्हें भी मैंने सॉल्व किया, इसमें भी उसके बहुत सारे सम्स, लाइक देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सम्स है जो उन्हें मैंने सॉल्व किया है। तो मेक श्योर कि आप वो पीडीएफ भी ज़रूर, वो आंसर शीट में ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंड के लिए। मैंने वहाँ पे सब कुछ ईजी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया, तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड। अब ये है एक सीक्वेंस का क्वेश्चन, ये है एक सीक्वेंस का क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे आपको परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिए गई होंगी, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से सिचुएशन बनाई गई होंगी, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला को थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही है, ठीक है, बस आपको कंडीशंस के हिसाब से फॉर्मूला को यूज करना है। ये एक सम देखते हैं। देयर आर 15 प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इन अ कॉलेज कमिटी। कमिटी, अब ये कमिटी इज अ कीवर्ड। जब आप एक ग्रुप बनाते हैं, जब आप कमिटी बनाते हैं, सो वो क्वेश्चन हो जाता है कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। सर क्या है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। बस यही दो फॉर्मूलाज पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये तो हो गई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात। ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, इसमें आपको 5 सब क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हो, 2 क्वेश्चन आपको एलपीपी के हो, या फिर 2 क्वेश्चन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हो, 3 क्वेश्चन आपको एलपीपी के हो। तो वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है, लाइक आपको पेपर सेट कैसा आ रहा है, पेपर बन कैसा रहा है, ठीक है। अब एलपीपी की बात करें तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, लाइक 15 to 10 मार्क्स तो एटलीस्ट ये भी कैरी करता है, ठीक है, 10 to 15 मार्क्स। ये तो फर्स्ट यूनिट जो हम लोग डिस्कस किया पूरा 20 मार्क्स है, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है ये 10 to 15 हो सकता है ये 10 to 15 हो, या फिर ये चैप्टर 10 to 15 हो। वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि किसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो देख सकते हैं आप कितना IMP ये चैप्टर है फर्स्ट वाला। फिर यहाँ पे देख लीजिए, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म करना है, लाइक एलपीपी के क्वेश्चंस को आपको बनाना होता है, और दूसरा होता है कि उसका ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बना रखी है, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में बताए। इवन आपके 12th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर्स थे, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चैप्टर आप छोड़कर बिल्कुल ना जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अगेन योर स्कूल का। देखिए पहले तो हमने बी पार्ट स्टार्ट किया है, विच इज स्टैटिस्टिक का पार्ट, ठीक है, दिस विच कैरी 60 मार्क्स। तो यहाँ पे तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और 5वां यूनिट, ऐसे 3 यूनिट होते हैं, ठीक है। अगर हम 3rd यूनिट की बात करें तो इसमें आता है हमारा 4th चैप्टर, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लाइक जो आपके चैप्टर वाइज के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। 4th क्वेश्चन, ठीक है, विच इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी आपके स्कूल सेक्शन का चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आएंगे अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड पे बेस्ड, ठीक है। ये आपने स्कूल सेक्शन में किया है दोस्तों, और आपकी कॉलेज में भी था ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स ये भी सेम 10 to 15 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, लाइक 10 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से भी पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे आपको मीन, मीडियन, मोड यही चीज़ें पूछी जाएंगी, फिर कोटाइल और डेसाइल। अगर आपको मीन आता है सेम टू सेम, अगर आपको मीडियन आता है सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ है, बस आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। किसके किसके? मीन, मीडियन और मोड। सिंपल सॉल्यूशंस है, मेरे वीडियोस हैं। इवन आपकी अगर आप 12th की भी टेक्स्ट बुक्स रेफर करेंगे, एग्जाम्पल्स के कुछ भी क्वेश्चन आप उठाइए, सॉल्व कीजिए ग्रुप डेटा का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा दो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे आपको मोड पूछा गया, ठीक है। ये ग्रुप डेटा दिया गया है आपको, ठीक है। मोड का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, विच इज L1 + L2 - L1
यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं दोस्तों, मैं साइड में कहीं लिख देता हूँ। L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट में F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F0 कहाँ से निकाला जाता है, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट उसे मैं F1 कंसिडर करता हूँ, उससे पहले वाले फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। F1 F0 ये सब कुछ मिल चुका है सर, ठीक है। इसी क्लास के छोटे वाले नंबर को, दैट इज लोअर क्लास को आप L1 ले लेते हैं और बड़े वाले को L2 ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव टू सॉल्व। देख सकते हैं आप मोड कितना ईजी है आपके लिए, ठीक है। सेम फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज कंबाइंड मीन का भी एक क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कंबाइंड मीन का मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। N1 इंटू x1 मीन प्लस N2 इंटू x2 मीन, ठीक है, अपॉन N1 प्लस N2। अब आपको फाइंड आउट करना है कि N1 क्या है, यानी कि नंबर ऑफ डेटा क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप क्या है, ठीक है। X1 क्या है, यानी कि एक मीन क्या है, दूसरा मीन क्या है, ये सारी चीज़ आपको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। द मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट ऑफ 60 एंड 40, यानी कि एक शिफ्ट में 60 पीपल्स है, दैट इज योर N1। दूसरी शिफ्ट में आपके 40 पीपल्स है, दैट इज योर N2। वर्कर्स रिस्पेक्टिवली इज 38, ये टोटल मीन है आपका, ठीक है, इसको ध्यान देते हैं। मीन वेजेस ऑफ 60 वर्कर्स, दैट इज आपका N1 का, इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज 40, ठीक है। तो दिस इज योर X1 मीन, यानी कि पहली शिफ्ट का मीन है। फाइंड द मीन ऑफ 40 वर्कर्स, दैट इज सेकेंड शिफ्ट का आपको मीन फाइंड आउट करना, दैट इज X2, ठीक है। ये हमारे पास टोटल मीन है। इस फॉर्मूला में आपको डेटा पुट करना है और यहाँ से आपको आपका X2 पता चल जाएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन में आपको और ही थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ईजी है सर, फॉर्मूला लिखना है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल है। सो अब तक हम लोगों ने जो 4 से 5 चैप्टर्स देखे, उसके अलावा भी जो आपका ये स्टैटिस्टिकल डिसीजन थियरी होता है, कुछ लोगों के लिए नया है, ठीक है। बट यहाँ तक ये जो 4, दैट इज मैक्सिमीन, ठीक है, देन मैक्सीमैक्स, सिंपल चीज़ है, ठीक है। हर एक का एवरेज निकालना होता है, ठीक है, फिर उसमें से हाईएस्ट नंबर को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इतना ही इजी होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि कितना ईजी है टॉपिक है, और आपके बहुत सारे टॉपिक्स आपके 2 दिन की मेहनत वाले टॉपिक्स हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ईजी कॉन्सेप्चुअल है। सिवाय मैंने देखे फिर भी लास्ट में आपके 5th और 6th चैप्टर को क्रॉस कर दिया है, इन्हें मैंने छुपा दिया है, ठीक है, कोई ध्यान नहीं देते। बट आपके 12th स्टैंडर्ड तक के चैप्टर्स को तो देखिए, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिसीजन आपको पूरा नहीं करना है, मैक्सिमीन, मैक्सीमैक्स, लैप्लेस, इन सबको तो चेक कीजिए, ठीक है। आपका EOL है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, ठीक है, आपका EMV है, सिंपल चीज़ है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के आप सॉल्व कीजिए, आराम से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं पासिंग की बात कर रहा था, आप 60 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 2 दिन की मेहनत से, ठीक है। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स वीडियोज़ हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीडियोज़ हैं, LPP वीडियोज़ हैं, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वीडियोज़ हैं, इवन एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी के भी वीडियोज़ हैं। अगर आपको ये टफ लगता है ये चैप्टर, मत कीजिए, ये 4 देखिए, इसे कीजिए। सो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आया। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।